राजकुमारी एलिस महल के बगीचे में गांव के बच्चों के साथ खेल खेलती हुई हंसी से हवा भर देती है। पेड़ों से धूप की किरणें छनकर आती हैं, जो खेल रहे बच्चों को रोशन करती हैं। पंखुड़ियों को तोड़ने के बजाय वह हंसी और प्रकाश चुनती है। उसका चेहरा चमकदार है। उसकी दयालुता गर्मियों के सूरज की तरह चमकती है, जिससे वह सभी को प्रिय हो जाती है। फुसफुसाहटें बगीचे में गूंजती हैं। हार्ट्स की राजकुमारी, उसकी असीम उदारता का प्रमाण। उसकी आत्मा अपने आसपास के सभी लोगों को ऊपर उठाती है, क्योंकि वह दूसरों की मदद करना जारी रखती है। एक दमनकारी छाया गांव पर मंडरा रही है, जो उस पर पड़ने वाली हर चीज को नष्ट कर रही है। पेड़ मुरझाए हुए और बंजर खड़े हैं। उनकी कंकालीय शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई हैं। कभी बहने वाली नदी अब भूमि पर एक सूखी हुई निशान है, जिसका फटा हुआ तल निराशा का प्रमाण है। एक स्पष्ट दुख गांव को ढकता है, जो इसके निवासियों के चेहरों पर पीड़ा की लकीरें उकेरता है। राजा के सैनिक, जो कभी शक्ति के प्रतीक थे, अब बेबस खड़े हैं। उनका कवच व्यापक निराशा को दर्शाता है। निराशा हवा में व्याप्त है, एक भारी कफन जो सारी उम्मीदों को दम घोट देता है। राजकुमारी एलिस, जिसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित था, मौन घने जंगल में कदम रखती है। उसका हाथ अपनी दादी की प्राचीन जादू की किताब को कसकर पकड़े हुए है। काई वाली जमीन पर उसके कदमों की आहट धीमी है। जादूगर का सामना करने का उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। अचानक पेड़ों के माध्यम से एक ठंडी आवाज गूंजती है, एक छोटी राजकुमारी मुझे रोकेगी। एलिस की आवाज अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। सत्य और साहस हमेशा बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त करते हैं। प्राचीन जादू की किताब धीरे धीरे चमकती है, जो एलिस के अटूट साहस को दर्शाती है। गांव के दिल में राजकुमारी एलिस अपने दिल से प्रकाश को चैनल करते हुए अपना मंत्र शुरू करती है। जादूगर की काली शक्ति कम हो जाती है, जो एक साफ हवा से पहले धुएं की तरह गायब हो जाती है। वन जागता है। इसकी जीवंत हरियाली बहाल हो गई है। हर पत्ती और शाखा में जीवन नवीनीकृत हो गया है। नदी सुचारू रूप से बहती है। इसका पानी ऊपर साफ आसमान को दर्शाता है, जो दुनिया के बहाल सद्भाव का दर्पण है। लोगों के चेहरे मुस्कुराहट से खिल उठते हैं। उनके दिल कृतज्ञता और नई आशा से भर जाते हैं। वे उसे राजकुमारी नहीं, बल्कि अपनी संरक्षक देवी कहते हैं।